हमारे साथ आईसीएमआर के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर समीरन पांडा हैं, जो एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीज के भी प्रमुख हैं यहाँ पे। सर, समझना चाहते हैं कि एस्ट्राजेनेका के लेके जो खबरें आई वेस्टर्न कंट्रीज में, कई जगहों पे ब्लड क्लॉटिंग की खबर आई, इंडिया में क्या कुछ हो रहा है उसको लेकर? देखिए, इंडिया में जो वैक्सीन रोल आउट प्लान है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है एंड दैट फॉल्स अंडर द इम्यूनाइजेशन डिवीजन। सो सारे जो स्टेट्स हैं उधर स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स जिधर वैक्सीनेशन सेशन साइट्स हम लोग कहते हैं। मान लीजिए आपका नंबर आए हैं तो आपको एक डेफिनेट एक स्पेसिफिक बूथ में जाना होगा और उधर आप वैक्सीन लगवा लेंगे, टीका लगवा लेंगे। एंड ये जो इंफॉर्मेशन ये कोविन सॉफ्टवेयर में रहते हैं। तो आप वैक्सीन या टीका लगवाने का बाद आधा घंटा आपको ऑब्जर्वेशन में रहना होता है कि इमीडिएटली कोई साइड इफेक्ट्स हो रहा है कि नहीं, और कोई इमीडिएट साइड इफेक्ट्स नहीं ऑब्जर्व किया गया है तो आपको बोला जाता है कि आप घर चले जाइए और संपर्क बना के रखिए कि दूसरा कुछ साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई देता है तो आप रिपोर्ट करिए। तो वो सारे साइड इफेक्ट्स जो हैं, प्रभाव सिर्फ सुप्रभाव तो हम होते हैं, प्रभाव ही रहते हैं एक टीका कि वो हम उम्मीद रखते हैं या आशा रखते हैं कि टीकाकरण का बाद या लसीकरण का बाद जो 2 डोजेस जो हैं कि अभी जो वैक्सीन चल रहा है इंडिया में, यू नीड टू टेक 2 डोजेस ऑफ द वैक्सीन विद द गैप ऑफ 28 डेज इन बिटवीन। तो आपको सेकेंड डोज मिलने का 14 दिन या 3 हफ्ते बाद इम्यूनिटी पैदा होता है, लड़ने का जो क्षमता होता है। लेकिन दुष्प्रभाव कुछ है कि नहीं, यही है साइड इफेक्ट्स, उसके बारे में बोला जाता है। जो लोग वैक्सीन लेते हैं तो आपका जो वैक्सीनेटर या इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, उनको पास चले जाइए और रिपोर्ट लिखवा लीजिए। और वो रिपोर्ट इसको कहता है AEFI, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। सो सारे जो AEFI का आंकड़ा हम देखे हैं उससे इतना चिंतित या पैनिक्ड होने का कोई अभी बात नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का एक अच्छा तगड़ा जो सिस्टम है उसमें सब रिकॉर्डेड होते हैं। ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स हम जो देखे हैं सुई लगाने के बाद थोड़ा बहुत दर्द और थोड़ा बहुत बुखार, वो ये दैट इज द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट्स दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड। सो हम लोग जो कहना चाहूँगा कि पैनिक या आतंक फैलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूर ख्याल रखना है कि मैंने वैक्सीन लगवा लिया और उसका बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो मेरे को आगे जाना चाहिए। आगे बढ़ के जो मेरा वैक्सीनेटर है या डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है उनको बताना चाहिए। अभी तक मतलब कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज ने स्टेप लिया, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं। एब्सोल्युटली। सो हमारा देश में ऐसे कुछ रिपोर्ट्स नहीं आए कि इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग या ऐसा कुछ जो हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं या अखबारों में पढ़ते हैं। ऐसा इंडिया में अभी तक चिंतित होने का कोई खबर आया नहीं। तो इसको लेकर कुछ विचार भी किया जा रहा है कि उस मैकेनिज्म को डेवलप करने की जरूरत है, बूस्टअप करने की जरूरत है। जो मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म जो है वो है AEFI रिकॉर्डिंग सिस्टम इन द कोविन। सो वो है मैकेनिज्म है, तो कुछ ऐसा एडवर्स इवेंट हो जाता है तो उसमें वो पकड़ लेंगे। जो सिस्टम है उसमें उसका रिफ्लेक्शन आ ही जाएगा, तो दैट विल बी कैप्चर्ड। सो वी नीड नॉट टू वरी, वी हैव ए वेरी रोबस्ट सिस्टम। और देखिए, आप पूरा दुनिया में देखें तो इंडिया का जो वैक्सीनेशन सिस्टम है ना वो सबसे बेहतर है, क्योंकि वी वैक्सीनेट 27 मिलियन चिल्ड्रन एवरी ईयर। तो दैट्स ए ह्यूज नंबर। कोई भी कंट्री आप ले लीजिए पूरा दुनिया में, ऐसा कुछ कंट्री नहीं है कि वो ऐसे देते हैं। और उसमें सिर्फ वैक्सीन लगाने का नहीं है, वैक्सीन लगाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं। सो आप जो सिस्टम का बात कर रहे हैं, दैट सिस्टम इज इन प्लेस, और ऐसा कुछ आता है तो सिस्टम पकड़ ही लेंगे। ठीक है सर, केसेस बढ़ रहे हैं कई जगहों पे। सोशल मीडिया की बात आपने की, सोशल मीडिया पे भी चीजें चल रही हैं कि कोरोना फिर से लौट रहा है। ये चिंता पैदा करने वाली खबर है। आखिर क्यों फिर से केसेस में राइज देख रहे हैं? देखिए, कोरोना हमारा पास ये कोविड-19 जो कहते हैं ये तो बीमारी है और वायरस का नाम है SARS-CoV-2। उसको आप बुलाते हैं तो आएगा, हम बुला लेते हैं उनको। क्योंकि देखिए, इलेक्शन कैंपेन हो या शादी ब्याह, ठीक है शादी ब्याह 2 बंदे में के बीच में होता है, लेकिन हम लोग 500 बंदे को बुला लिया और ऐसे एक माहौल पैदा किया कि जिधर हम पता नहीं है उसमें कोई इन्फेक्टेड रहेंगे, संक्रमित जो हैं वो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास वो जो फैलेगा, उसके लिए एक माहौल होना चाहिए। तो हम वो माहौल बना लेते हैं तो जरूर संक्रमण फैलेगा। तो आप जो देखें हैं और सारे चर्चा भी ऐसे ही हो रहा है, अखबारों में देखें या
मीडिया, सोशल मीडिया में हो या टीवी में हो, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम थोड़ा ढिलाई दे दिए हैं, सावधानी हमें बरतना चाहिए। देखिए वैक्सीन आ गए हैं और उसी का साथ और 3-4 चीज़ जो हम लोग कहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग सोशल इंटरेक्शंस हो, या हाथ साफ सुथरा रखना है, या मास्क लगाना है जब आप पब्लिक स्पेस में जाते हैं, अवॉइड दी गैदरिंग, मास गैदरिंग, ये सब, एंड उसका साथ वैक्सीन। ये नहीं है कि वैक्सीन आ गया तो आप ढिलाई दे दिया। सो आप एक कैंपेन के बारे में आप सोचेंगे और याद रखेंगे तो दवाई भी कड़ाई भी, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहा था, तो उसमें तो सच है, ट्रूथ है कि ऐसे ही प्रिवेंशन मेजर्स हमें लेने चाहिए, लेकिन हम उसमें ढिलाई दे दिया है तो जरूर फैलेगा। क्यों नहीं? आप वायरस को एक मौका दे रहे हो और वो फैलेगा नहीं, उसको भी आंकड़ा बढ़ाना है। So there's a basic criteria of life or DNA or RNA that they want to increase in number. So हमें ये सतर्क रहना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए कि ये जंग हमें लड़ना है ना, और ये जंग जीतना है कोविड-19 का विरुद्ध या खिलाफ, तो हमें ये सारे सावधानी जो है ये बरतना चाहिए। अभी भी कई जो जगह है सर, वहाँ पर लॉकडाउन की भी बात आ रही है। कई जगहों पे ये भी कहा गया कि पंजाब से भी नए स्ट्रेन को लेकर बात हो रही है। क्या नए स्ट्रेन को लेकर अब तक कुछ एस्टैब्लिश्ड हो पाया है? देखिए ये नया स्ट्रेन जिसका बात हो रहा है, वायरस जब उसका आंकड़ा बढ़ाने का कोशिश करते हैं और हमारा शरीर के अंदर जाते हैं, शरीर में जो लड़ने का क्षमता होता है उसका दबाव या प्रेशर में आके उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव तो आएगा ही, नॉर्मल। मैं ये कहना चाहूँगा कि नई स्ट्रेन हो या पुराना हो, फैलने का तरीका एक ही है। तो फैलने का जो माहौल चाहिए वायरस को वो हम बना लेते हैं, तो आप नया स्ट्रेन छोड़ दीजिए, पुराना स्ट्रेन ही फैलेगा। सो पुराना स्ट्रेन हो या सब टाइप्स हो या टाइप्स हो, वो फैलेगा ही। तो इसीलिए हमें ये देखना चाहिए सारे स्टेट्स में जिधर आंकड़ा बढ़ते जा रहा है उधर लॉकडाउन इज अ स्टेप एग्जीक्यूटेड और इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन हमें जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी एंगेजमेंट हम करते हैं और कम्युनिटी मेंबर्स सोचते हैं कि देखिए चलिए हम हाथ मिला लेते हैं, ये जो हमारा लड़ाई या जंग कोविड-19 का विरुद्ध, इसी में हम लोग भागीदारी लेते हैं और मान के चलते हैं जो सावधानी हमें बरतना चाहिए वो हम करते हैं along with vaccination, then only this spread will stop. Otherwise, it will continue spreading. थैंक यू सो मच सर। Thank you. नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।